अल्लाह के घर जाने के लिए मुस्तती होना जरूरी है। साहब इस्तात हो तो आना, मकरूज हो ना आना, बेटी ब्याहने वाली है ना आना, मजदूर हो ना आना। अमीर खुश खुश मक्के की तरफ चल पड़े, गरीब सहम गया कि मैं कहाँ जाऊंगा। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तू गरीब है, कर्जा लेके करबला वापस हुसैन करेगा, तू कर्जा उठा। बस एक करीमी सुनाऊं और सलाम करूं। आज तो फिर भी आसानियां हैं, क्या क्या जुल्म नहीं हुआ रोज़ा हुसैन गिराने के लिए। दजला का पानी छोड़ा गया, इमाम हुसैन की कब्र पे हल चलाए गए, किसी तरीके से हुसैन की जियारत खत्म हो जाए। जियारत खत्म नहीं हुई। अब्बासियों का बादशाह आ गया, मलाउन का नाम मतवक्कल था। इसने आते ही कहा, इसने कहा मेरा एक ही एजेंडा है हुकूमत करने का, मैंने अपने दौरे हुकूमत में हुसैन की जियारत बंद करवानी। इसने अपने दौरे हुकूमत में पहला हुक्मनामा नाफज किया। इसने कहा जो करबला हुसैन की जियारत के लिए जाएगा, इतना टैक्स लगा दो, इतनी महंगी कर दो करबला की जियारत कि कोई जा ही ना सके। इसने कानून बना दिया, कानून नाफज हो गया, जो करबला जाएगा वो टैक्स देगा। अगले दिन अब्बासी बादशाह के आंखें फटी की फटी रह गई कि इसके शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। अगली सतर पढ़ूं जो अकीदा सुन सकते हो। आई और आंखें, जंजीरें दर हिलाया। जंजीरें दर हिलाने के बाद मतवक्कल के सामने खड़ी हुई। मतवक्कल को देख के कहने लगी, मतवक्कल मैं करबला जाना चाहती हूँ। उसने कहा बुढ़िया तूने मेरा ऐलान नहीं सुना? उसने कहा हाँ मैंने सुना है, जियारत सस्ती हो गई है। मतवक्कल दे कहता मैंने टैक्स लगा दिया है। बुढ़िया दे कहती कितने दिरहम? इसने बताया, उसने चादर की गिरह खोली, इसके सामने फेंक कर दिया, मैं जाऊं? मतवक्कल दिरहम दे के बुढ़िया का चेहरा देखा, ये कहां से लेके आई है? मुस्कुरा कर जिसने बुलाया है उसी ने दिए। मतवक्कल ने कहा मैं कानून बदल देता हूं। हुसैन ने करम बदला, मैं कानून बदलता हूं। उसने कहा नहीं, पैसों के साथ हुसैन की जियारत नहीं। जो जियारत हुसैन के लिए जाएगा वो अपना एक हाथ कटवाएगा। अब मैं देखूंगा हाथ दे के हुसैन की जियारत को कौन जाता है। अगले दिन फिर जंजीर दर हिला, दरवाजा खोला, वो ही बुढ़िया दरवाजे पे खड़ी थी। मतवक्कल ने कहा बुढ़िया कानून बदल गया? मुस्कुरा के दी हाँ मैंने सुना है जियारत मुफ्त हो गई है। उसने कहा पैसे नहीं लिए जाते या बाजू कटवाए जाते हैं। इतना कहना था, बुढ़िया ने अपना बाजू अपने सर पे रखा, रख के कहने लगी मैं ये बाजू देने के लिए आई हूँ। मतवक्कल ने देखा बुढ़िया फिर ये बाजू सर पे क्यों रखा है? मुस्कुरा के फरमाती अब ये हुसैन का हो गया है, और जो चीज़ हुसैन की हो जाए उसे हम ऊंचाई पे रखते हैं। इसने अच्छा बुढ़िया तू अपना इश्क आजमा, मैं अपना जुल्म आजमाता हूँ। इसने जला से कहा मेरी आंखों के सामने बुढ़िया का हाथ का, बुढ़िया का एक हाथ कट गया, एक हाथ सीने पे रख के कही अब मैं चली जाऊँ करबला। इसे जला से दूसरा हाथ भी काट, बुढ़िया का दूसरा हाथ भी कट गया, देख के कही अब मैं चली जाऊं करबला। इसने अपने जल्लाद से कहा मैं अब देखता हूं ये बुढ़िया करबला कैसे जाती है। इसका एक पांव कट गया, एक पांव पे खड़ी है, और देख के कही अब मैं चली जाऊं करबला। इसका दोनों पांव काट, दोनों हाथ कट गए, दोनों पांव कट गए। इसका बुढ़िया को निशान इबरत बना दो। इसे देख के कोई करबला जाने का सोचे भी ना। जख्मी हुसैन की आशिका को जब सिपाहियों ने उठा के दरबार से बाहर फेंकना चाहा, जमीन पे गिरने से पहले एक घोड़े सवार ने अपने हाथों में लिया, उसने अपने घोड़े पे बिठाया। बुढ़िया मतवक्कल को देखकर तेरा शुक्रिया, पहले चल के जाना था अब वो लेने आ गए। जिंदा रहो तो हुसैन की मोहब्बत में, ये मरने के बाद भी मरने नहीं देते। खबर होगी कब्र में जाके कि एक आंसू की कीमत क्या थी। हर नबी ने जन्नत महंगी की, हर नबी ने जन्नत महंगी की।
किसी ने कहा 50 नमाजें पढ़ो, किसी ने कहा 3 माह के रोजे रखो, किसी ने कहा हफ्ते वाले दिन का शिकार बंद करो। हर एक नबी शर्तें बढ़ाता गया जन्नत के लिए। वहाद है करबला का करीम जिसने इतनी सस्ती की, इतनी सस्ती की, एक आंसू में बंद करते। और दुनिया का तजारत का असूल है, चीज खरीदो सस्ती, बेचो महंगी। ऐसा ही है, खरीदो सस्ती, बेचो महंगी। हुसैन ऐसा अजीम करीम है, इसने खरीदी महंगी, बेची सस्ती।